आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस, जो इग्नू का एक भरोसेमंद चैनल है। जी हाँ, आपका अगर कोर्स कोड है, आप बीएजी के स्टूडेंट हो, बीए के स्टूडेंट हो, आपका असाइनमेंट है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असाइनमेंट आपका फुल ऑफ रेडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, जो कि हैंड रिटन असाइनमेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी पैसे नहीं लगने वाले आपको। तो वीडियो को इन तक देखिएगा कि आखिर इस वीडियो में पूरा है क्या। भारत का इतिहास जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम 300 ईसा पूर्व से 1206 तक की जितने भी ये आपका सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो असाइनमेंट है कब तक के लिए वैलिड है उसके बारे में बताएंगे, और ये क्यों ज़रूरी है, और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि असाइनमेंट किसके लिए है। असाइनमेंट है जिन्होंने जुलाई सेशन 2019 में एडमिशन लिया है, उनकी आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2020, और जिन्होंने जनवरी सेशन 2020 में एडमिशन लिया है उनके लिए 31 अक्टूबर 2020 उनका आखिरी तारीख है असाइनमेंट जमा करने का या सबमिट करने का। अब हम आते हैं आपको कैसे करना है, कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है। आप किसी भी पेपर पे असाइनमेंट नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल पेपर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है असाइनमेंट पेपर A4 साइज। जी हाँ, असाइनमेंट पेपर A4 साइज जो वन साइडेड आता है, यानी वन साइड में उसके लाइनिंग होती है और आपको वन साइड पे लिखना होता है। आप नॉर्मल चार्ट पेपर पे लिख नहीं सकते, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या क्या थे, ऐसे तो इसका असाइनमेंट मैंने करके अपलोड किया हुआ है, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ और ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि आपको दो प्रश्नों के उत्तर करने हैं। सबसे पहले तो दो प्रश्नों को कोई भी उत्तर कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के विस्तार और समेचन की चर्चा कीजिए। राजपूतों के उद्भव संबंधी वाद विवादों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। आरंभिक मध्यकाल में भूमि का महत्व का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। अब ये सारी चीजें हैं, ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको बताई। अगले पार्ट पे चलते हैं, ग्रुप बी पे चलते हैं। तो ग्रुप बी है कुछ इस तरह, कुछ इतिहासकारों ने मुगल काल को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया है। टिप्पणी कीजिए। अब बताए गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में क्यों किया गया है। सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे गुप्त काल पे। जी हाँ, गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। वो इतने ज़्यादा ये थे कि, और सबसे चक्रवर्ती सम्राट कहा भी जाता है समुद्रगुप्त को, वो बहुत ही वीर थे। और इस कारण स्वर्ण युग कहा गया हर एक क्षेत्र से, क्योंकि इस क्षेत्र में ना या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर इस समय हो जाए व्यापार का क्षेत्र, हर चीज़ के लिए गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखा गया है इतिहास में। इसीलिए इसे स्वर्णिम युग कहा गया है। सबसे सक्सेसफुल अगर किसी का टाइम पीरियड रहा है तो वो स्वर्ण युग था, सॉरी गुप्त काल था। और हर्षयुगीन यानी हर्षयुगीन, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था, हर्षयुगीन प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। अब इनकी मुख्य विशेषता बताना है कि हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश का क्या क्या इंपॉर्टेंस था। पल्लवों के शासनकाल में साहित्य के रूप में टिप्पणी लिखिए। अब पल्लवों का जो शासनकाल था उसमें साहित्य किस तरह उभरा, और साहित्य में इसमें क्या क्या नई बातें जानने को मिली, और साहित्य इसके लिए कितना मायने रखता था, तरह से किस तरह से उस चीज के बारे में इसमें हमें बताना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, इतिहास के स्रोत में रूप में चचनामा, चचनामा का महत्व लिखिए। अब चचनामा किसने लिखा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपको तो मेरे वीडियोस तो देखने होंगे ना, जहाँ पे आपको सारी हर एक बात की जानकारी मिलेगी कि चचनामा किसने लिखा, क्या हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सारी चीज़ मिलेगी मेरे चैनल पे। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल और उत्तर गुप्तकालीन राजनीतिक में सीमांत की प्रकृति और भूमिका पर चर्चा कीजिए। आरंभिक मध्यकाल के दौरान सामाजिक रूपांतरण के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और 11-12 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये सारी चीज़ें। अगला सेक्शन सी पे अगर हम आते हैं तो ये सेक्शन सी है जो कि आपका लास्ट है, और इस पे आपको 100 शब्दों पे लिखना है। देखिए वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको कितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। 100 वर्ड बोले गए हैं तो आप 100 वर्ड पे ही दीजिए। जैसे इस पे आपको किन्हीं दो पे लिखना है, आप चाहे चालुक्य वंश, पल्लव शासन में धर्म और भूमि भक्ति आंदोलन का हास्य,
पांड्या। इतनी सारी चीज़ों पे आप किसी पे 100-100 शब्दों पे लिख सकते हैं, जो कि बहुत ईज़ी है। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है ना, वो भी अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जल्दी लाइक करके जाइएगा, जाके जल्दी से असाइनमेंट कीजिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा।